और स्पेशली बैकअप प्लेयर्स जो होते हैं ना सर, यू डोंट आस्क देम टू गो इन आईसीसी इवेंट जैसे चैंपियंस ट्रॉफी है कि आप उसमें जाके डिलीवर करके दें और टीम को जितवाएं। यहाँ पे वही जो सीनियर प्लेयर होते हैं जो बहुत अरसे से टीम से जुड़े होते हैं, खेल रहे होते हैं, दैट्स देयर ड्यूटी टू विन द आईसीसी ट्रॉफीज। और आईसीसी ट्रॉफी ऑब्वियसली एक चीज है जिसके लिए हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, या पाकिस्तान की टीम क्रिकेट खेलती है, दुनिया खेलती है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करना चाहता हूँ, ये जो फ़खर ज़मान की मिस्ट्री चल रही है ना, किसी को कुछ पता नहीं है वो क्यों पाकिस्तानी टीम में नहीं है। डिफरेंट न्यूज़ इस वक्त सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रही हैं। कोई कहता है कि उनको कोई पेट की बीमारी हुई थी जिसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा वेट लॉस हुआ, इस वजह से नहीं खेल रहे। कोई कहता है उन्होंने जो वो कंट्रोवर्शियल ट्वीट की थी अगेंस्ट पीसीबी तो नहीं की थी, बाबर आजम की फेवर में, वो उनको नहीं करनी चाहिए थी। और वो मेरा मानना है कि बीइंग अ करंट नेशनल प्लेयर वो आपको नहीं करनी चाहिए थी। वो उन्होंने जज्बात में की या उनसे किसी एजेंट ने करवाई, ये एक डिफरेंट एक चीज़ है। उसको वही लोग जानते हैं जो उनके करीब के लोग हैं। कोई कहता है कि उनको घुटने की इंजरी है जिसकी वजह से उन्होंने खुद कहा कि मुझे थोड़ा टाइम ऑफ चाहिए क्रिकेट से, मैं अपनी रिहैबिलिटेशन करना चाहता हूँ, देन आई विल कम बैक इन द टीम फिटर। और जबकि उनके करीबी ज़रा हैं, जब उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं था। वो कहते हैं कि नहीं भाई, फ़खर ज़मान ने बोला था कि देखिए मैं भी फ़खर ज़मान के साथ काफ़ी टाइम से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो इतना मुझे भी पता है कि उनको अगर शुरू से कोई इंजरी है तो वो नी की इंजरी है, मगर वो ऐसी इंजरी नहीं है कि जो उनको खेलने से रोके। इसी इंजरी के साथ वो PSL भी खेले थे और ही बिकेम द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट। और फील्डिंग में हमेशा उनको हमने देखा है, जो भी हॉट स्पॉट्स होती हैं टीम की, इवन इज 34 स्टिल, वो जितने भी हॉट स्पॉट होते हैं फील्डिंग में, वहाँ पे जाके हमेशा वो फील्डिंग करते हुए नजर आते हैं। तो जहाँ तक हमें करीबी ज़राए से पता चला, उन्होंने बोला कि फ़खर ज़मान ने बोला कि यार ये जो आपका 2 किलोमीटर का टेस्ट है, देखिए जो जिसको भी नी का इशू होता है ना, उसके लिए स्ट्रेट रन करना इज़ ईजियर, साइडवेज मूवमेंट्स या जो जर्की जो किलोमीटर के टेस्ट में आप एक स्प्रिंट करते हैं, मूव करते हैं, घूमते हैं, उसमें शायद उनको थोड़ा सा इशू होता हो। उन्होंने बोला कि मैं 8 मिनट में नहीं कर सकता, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होगा। अगर इफ़ यू गाइज वांट मी टू प्ले फॉर पाकिस्तान, यू हैव टू लेट मी प्ले। वो थोड़ा सा आई थिंक जितने फ़खर ज़मान फिट हैं, आई थिंक अगर उनको ये छोटा सा भी जो नी का इशू अगर ना हो, तो मेरा नहीं ख्याल, जितनी मैंने उनके साथ नेशनल टीम में भी क्रिकेट खेली है, कभी आज तक ज़िंदगी में उन्होंने फिटनेस टेस्ट फेल भी किया। तो ये इतनी सारी मिथ चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जो भी इशूज़ है, मेरा मानना है उनको नी का इशूज़ है, उनको बीमारी का इशूज़ था, उनकी ट्वीट का इशू था। इस चीज़ को सॉल्व करना चाहिए। और फ़खर ज़मान को भी आई थिंक अगर उनको भी किसी चीज़ पे गुस्सा है, उनको भी ठंडे दिमाग से इस चीज़ को सोचना चाहिए कि भाई यू आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर पाकिस्तानी टीम। अगर पिछले 10 साल में किसी इंसान ने बड़े मैचेस में परफॉर्म करके पाकिस्तान को जितवाया है, स्पेशली ODI फॉर्मेट में, वो फ़खर ज़मान है। और अभी वो डोमेस्टिक T20 भी खेल रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा, अगर उनके घुटने का इशू है तो मैंने उनको पॉइंट पे फील्डिंग करते देखा है, स्क्वायर लेग पे फील्डिंग करते देखा है, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, जितने भी हॉट स्पॉट्स होते हैं फील्डिंग के, वो वहाँ पे फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। शुरू में उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, नेशनल T20 के जो मैचेस हुए, फिर लोगों ने बोला कि यार वो तो फॉर्म में नहीं है। हमें भाई फ़खर ज़मान को अपना कैलिबर शो करने के लिए या टीम में आने के लिए उनको ये 2 4 5 मैच जो हो रहे हैं इनमें परफॉर्म करना कोई ज़रूरी है कि वो ज़रूर परफॉर्म करेंगे तो वो टीम में सेलेक्ट होंगे। अगर वो खेल रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं हॉट स्पॉट पे, तो इसका मतलब है इस फिट, ही हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ नेशनल टीम। लेकिन वो भी चीज़ जो लोग कह रहे थे कि यार वो फॉर्म में नहीं नज़र आ रहे, फिट नहीं नज़र आ रहे, वो भी उन्होंने जब जब ही परफॉर्म्स व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट। हमने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल देखे हैं, हमने T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल देखे हैं, हमने ट्रायंगल सीरीज़ के फाइनल्स में देखे। हमेशा जो बड़े मैचेस होते हैं फ़खर ज़मान का बेस्ट उसमें से निकल के आता है। तो अभी भी हमने उनको लास्ट जो उनकी लीग मैच था, इस नेशनल T20 में मस्ट विन गेम था उनकी टीम के लिए, टू बी एट इन द सेमीफाइनल्स। हमने देखा उन्होंने 50 करके टीम को जितवाया। और आज जब क्वालिफायर उनकी टीम खेल रही थी लॉयंस के खिलाफ, तो हिज टीम वाज डाउन, दे लॉस्ट 3 विकेट्स वेरी अर्ली, एंड फ़खर ज़मान एक लॉन वॉरियर के तौर पर वहाँ आए और उन्होंने अकेले 89 रन की इनिंग्स खेली। और वही फ़खर ज़मान नज़र आए जिनको हम 10 साल से जानते हैं। उन्होंने हर जगह पे स्ट्रोक्स खेले। फ़खर ज़मान की ना ये क्वालिटी है, जब वो खेलते हैं ना, जब वो कुछ ओवर्स खेलते हैं तो वो दूसरी टीम को टोटली गेम से आउट करते हैं। तो आज हमने वही देखा जो क्वालिफायर में उन्होंने एक ट्रिकी पिच पे 89 की इनिंग्स खेली और उनकी टीम ऑब्वियसली फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपका फ़खर ज़मान के साथ पीसीबी का या पीसीबी का फ़खर ज़मान के साथ कोई भी किसी चीज़ पे लेके इशू है, इसको फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम्स चांसेस टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी, उसको सॉल्व करना चाहिए। और दूसरी बात जिस पे मैं बात करना चाहता था कि शाहीन शाह हमें इस सीरीज़ में
बड़े रिदम में नज़र आए। हमने देखा यार शहीन शाह लुक्ड लाइक जैसे वो पुराने शहीन शाह थे ना, आज से 2-3 4 साल पहले। हमें लगा इन पैचेस इन दिस सीरीज़ कि यार ही इज़ इन फॉर्म। तो फिर मेरे दिल में सवाल आया कि यार व्हाई व्हाई ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ टेस्ट स्क्वाड। तो फिर हमें खबरें सुनने को मिली कि यार वो लोड का इशू है, लोड मैनेजमेंट हो रही है, तो उनको रेस्ट दिया गया है, जो टीम मैनेजमेंट की तरफ से और पीसीबी की तरफ से भी मौक़िफ़ आया कि हमने शहीन शाह को टेस्ट सीरीज़ से रेस्ट दिया है ताकि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फ्रेश रहे। फिर 2 दिन बाद हमें खबर आती है कि शहीन शाह हैज़ गॉट अ गुड कॉन्ट्रैक्ट इन बीपीएल। तो मुझे तो ये चीज़ समझ ही नहीं आती कि यार चैंपियंस ट्रॉफी आपके सर पे है, आपने 3 फास्ट बॉलर आपके नसीम शाह, शहीन शाह और हारिस रऊफ। इसके अलावा बैकअप में आपके पास कोई एक भी फास्ट बॉलर इस वक्त नहीं है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा हो, जिसको आप कहेंगे यार इनमें से किसी को इंजरी हुई तो ये स्ट्रेट अवे प्लेइंग 11 में आएगा और ये उसी तरह ही परफॉर्म करेगा या उसके करीब करीब परफॉर्म करेगा। हसनैन को आपने आजमाया है, वो उस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में जिस तरह डोमेस्टिक में कर रहे थे उस तरह के लीथल नज़र नहीं आए। और भी जो डोमेस्टिक में मोहम्मद अली डेजी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मगर उनका इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि वो अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में वाइट बॉल में आए तो कैसा परफॉर्म करेंगे। नेशनल T20 में कोई यंग टैलेंट भी देखने को नज़र आ, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में सर बहुत डिफरेंस है। तो आपने इस चीज़ को देखते हुए आपने शहीन शाह ने ऑब्वियसली कोई एनओसी की बात हुई होगी तो उन्होंने ड्राफ्ट में गए होंगे, फिर वो बीपीएल में पिक हुए हैं। आई एम श्योर हारिस रऊफ की भी कहीं से बात चल रही होगी, वो भी कहीं पिक होंगी। तो ये कौन सी एक लोड मैनेजमेंट हो रही है कि प्लेयर पे लोड ना पड़े। एक तरफ आप उसको टेस्ट सीरीज आजकल तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो टेस्ट मैचेस होती हैं ना, तो उनमें जो दुनिया की टीमें हैं ना, उनका जो ओडीआई और T20 की बायलैटरल सीरीज है उनसे तो फोकस ही हट गया है। देयर मेन फोकस इज WTC, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस हैं उन पे वो टीमें फोकस करती हैं, और वो T20 और वनडे की जो बायलैटरल सीरीज होती है उन पर इतना फोकस ही नहीं होता उनका। और हमने जो हमारी इतनी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज हमने फर्स्ट टाइम एवर वाइट वॉश किया है साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप पूरी क्रम्बल नज़र आ रही है, कोई फॉर्म में नहीं बैट्समैन नज़र नहीं आ रहा। जो एक बैट्समैन फॉर्म में नज़र आ रहा है वो टेस्ट स्क्वाड में है नहीं। फिर आपकी बॉलिंग बड़ी फॉर्म में है, आपकी बैटिंग बड़ी फॉर्म में है। आप ये सोचते कि दिस इज़ योर बेस्ट चांस टू विन टेस्ट सीरीज इन साउथ अफ्रीका। आपने शहीन शाह को रेस्ट दिया, चले इट्स ओके, बिकॉज उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है पिछले 3 साल में। फिर आप उनको बीपीएल की इजाज़त भी दे रहे हैं। इस चीज़ में ना मैं इसके भी अगेंस्ट नहीं हूँ। नसीम शाह, शहीन शाह हैज़ ऑल द राइट्स to earn money through playing leagues, but the thing is for playing for Pakistan, the Champions Trophy जो आ रही है, that should be the priority for everyone, for the players, but also for the Pakistan Cricket Board. इस चीज़ में ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को BCCI से काफ़ी सीखने की ज़रूरत है। BCCI जिस तरह से अपने जो प्रीमियर प्लेयर्स उनकी केयर करती है ना फाइनेंशियल वाइज, मुझे ऐसा लगता है हमेशा से शायद पीसीबी उस तरह से नहीं करती। मुझे अभी भी याद है 2015 का वर्ल्ड कप था, शामी की कोई सर्जरी हुई थी जिसके बाद उन्होंने अपना रिहैब ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया हुआ था। तो उससे पहले शायद IPL हो रही थी, तो ही वॉज पिक्ड एट 8 करोड़ उनकी जो प्राइस थी उसमें वो पिक हुए थे। और अभी वो 90% फिट थे, और ऑब्वियसली जो लीग्स में तो दे डोंट केयर आप कितने फिट हैं, वो आपको इतना पैसा दे रहे हैं, दे वांट यू टू प्ले। तो BCCI ने अंदर स्टेप इन किया। उन्होंने बोला मोहम्मद शामी, गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप यू आर वन ऑफ आवर मेन बॉलर्स, हम नहीं चाहते कि भाई तुम ये IPL खेलते हुए इंजर्ड हो जाओ। उन्होंने उसको 50% जो उसका कॉन्ट्रैक्ट था IPL का वो देकर कंपनसेट किया और आस्क्ड हिम to train in the National Cricket Academy to get 100% fitness before the World Cup. अभी हारिस रऊफ देख लें आप, जिम्बाब्वे से शुरू हो जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, साउथ अफ्रीका आ जाएं, एक मैच शायद उन्होंने रेस्ट किया, कितना वर्कलोड उनके ऊपर होगा इस टाइम। वो भी हो सकता है वो भी कहेंगे मैं फ्री हूँ कि मुझे भी लीग की इजाज़त दे दी जाए। और मुझे एक और चीज़ ये समझ नहीं आती कि ये जो डोमेस्टिक के प्लेयर खेल रहे हैं जिनके 3-3 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट हैं डोमेस्टिक के, जब इन बेचारों का किसी लीग में कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो इनको किसी को NOC नहीं मिलती। मैं भी इसका विक्टिम रहा हूँ बहुत दफ़ा, 4 से 5 दफ़ा ऐसा हुआ है। मेरा CPL में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, BPL में कॉन्ट्रैक्ट हुआ 2-3 दफ़ा। चूँकि डोमेस्टिक चल रही होती थी, हमें NOC नहीं मिलती थी। मैं उस वक्त पाकिस्तान के सेटअप का हिस्सा नहीं था, पाकिस्तान की टीम का हिस्सा नहीं था, पर NOC नहीं मिलती थी कि आप डोमेस्टिक खेल रहे हैं, आप नहीं जा सकते। अब आप कहेंगे यार, अब ये लोग ये कहकर इनको लीग की इजाज़त दे देंगे, यार देखें चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, इन्होंने रेस्ट कर लिया है, इनको थोड़ी मैच प्रैक्टिस चाहिए। तो भाई अगर डोमेस्टिक के प्लेयरों को आप NOC नहीं दे रहे डोमेस्टिक खेलने की, तो फिर इन प्लेयरों को भी आप कहेंगे डोमेस्टिक खेल के मैच प्रैक्टिस लें, कि आपको अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पर इतना ट्रस्ट नहीं है कि यहाँ पे वो मैच प्रैक्टिस इनको मिलेगी। तो मेरा ख्याल यहाँ पे BCCI से हमें थोड़ा सा लर्न करना चाहिए। ये जो हमारे प्रीमियर प्लेयर्स हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा कि इनको लीग्स नहीं खेलनी चाहिए, मगर एट द कॉस्ट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी विच इज़ ओनली 7 to 8 वीक्स अवे। अगर खुदा ना खास्ता हारिस रऊफ, नसीम शाह, शहीन शाह किसी को कोई इंजरी हो गई या कोई थकावट का शिकार हुआ बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी, तो ये पाकिस्तान को बड़ा कॉस्ट करेगी, क्योंकि इनका बैकअप हमने तैयार नहीं किया। हमने पिछली कुछ सीरीज़ में देखा है, हमने फ्रिक्वेंटली बैट्समैनों को चांस दिया है बाय रेस्टिंग और प्रीमियर बैट्समैन। तो हमने देखा है कामरान गुलाम तैयार हो गए,
हमने देखा है कि सलमान अली आगा ने अपने आप को वनडे में बिल्कुल पक्का कर लिया। तो इस तरह से तैयब ताहिर ने वो ग्लिम्पसेस दिखाई हैं। तो हमें देखा है कि हमें बैकअप मिला है, लेकिन फास्ट बॉलर्स में बैकअप नहीं है अभी आपके पास। और स्पेशली बैकअप प्लेयर्स जो होते हैं ना सर, यू डोंट आस्क देम टू गो इन आईसीसी इवेंट जैसे चैंपियंस ट्रॉफी है कि आप उसमें जाके डिलीवर करके दें और टीम को जितवाएं। यहाँ पे वही जो सीनियर प्लेयर होते हैं जो बहुत अरसे से टीम से जुड़े होते हैं, खेल रहे होते हैं, दैट्स देयर ड्यूटी टू विन द आईसीसी ट्रॉफी। तो आईसीसी ट्रॉफी ऑब्वियसली एक चीज है जिसके लिए हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, या पाकिस्तान की टीम क्रिकेट खेलती है, दुनिया खेलती है। क्योंकि दुनिया का तो मैंने तो अब देखा कि दुनिया का बायलैटरल से फोकस ही हट गया है। दुनिया का फोकस सिर्फ इस पे है कि हमने T20 वर्ल्ड कप कैसे जीतना है, हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कैसे जीतनी है, हमने 50 ओवर वर्ल्ड कप कैसे जीतना है, और हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कैसे जीतनी है। ऑब्वियसली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के लिए आपको फॉर 2 ईयर्स अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ती है। तो सारा फोकस जो होल ईयर होता है टीमों का, बड़ी टीमों का, वो टेस्ट क्रिकेट होता है। तो ये चीज़ें आई थिंक पीसीबी को देखनी चाहिए। अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हमारे प्रीमियर प्लेयर्स के जो भी है, बैट्समैन का इट्स ओके, बट फास्ट बॉलर्स का अगर कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, पीसीबी शुड ट्राई टू कंपनसेट इन सम वेज, जिस तरह कर सकते हैं। आई एम नॉट आस्किंग, ऑब्वियसली बीसीसीआई एक अमीर बोर्ड है, दे कैन डू दैट, बट सम हाउ प्लेयरों से बात करें, ट्राई टू कंपनसेट देम एनी गुड वे पॉसिबल, बिकॉज वी नीड फ्रेश, फिट, फास्ट हारिस राउफ एंड शहीन शाह फॉर द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी।